उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 19 सितंबर को हुए आनंद नामक युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों को 80,000 में आनंद की ही हत्या की सुपारी उसके रिश्तेदार ने दी थी। मिर्जापुर की कटरा कोतवाली इलाके में कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले आशीष मिश्रा की हत्या के मामले में कोर्ट ने कुल 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बटवा की पोखरी मोहल्ला निवासी आशीष को धारदार हथियार से जख्मी करके मार दिया गया था। इसकी इलाज के दौरान वाराणसी के अस्पताल में जान चली गई। सभी आरोपी जमानत पर थे, जिन्हें सजा सुनाई गई। सीतापुर के सिंधौली कोतवाली इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि सन 2022 में गांधीनगर मोहल्ले के निवासी काजल किन्नर पर गरीब बच्चों को नपुंसक बनाकर उनसे चौराहे पर भीख मंगवाने के आरोप थे। इसमें पुलिस ने कई बच्चों को बरामद करके आरोपी किन्नर काजल को जेल में भेज दिया। शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस इन तस्करों को दबोच लेती है। ये मामला यूपी के भदोही से, जहां क्राइम ब्रांच और ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शराब से लदे एक ट्रक को पकड़ा। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए मधुमक्खी पालन के 120 खाली डब्बे ट्रक के पिछले हिस्से में रखे थे। इनसे चेकिंग के दौरान पुलिस से शराब बरामद। उत्तर प्रदेश में भले ही योगी सरकार हर गरीब तबके तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात करती हो, लेकिन अस्पताल प्रबंधन सरकार के प्रयासों पर पलीता लगा रहे हैं। लखनऊ के बख्शी का तालाब में रामसागर मिश्रा अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां अस्पताल परिसर में ही इंजेक्शन के पैकेट खुले हुए पाए गए। प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान ने पड़ोसी पर पुश्तैनी जमीन हड़पने के आरोप लगा दिए। मामला बागराय थाने के धारूपुर गांव का है। ग्राम प्रधान ने बताया कि पड़ोसी दर्जन भर साथियों के साथ उसकी जमीन पर पहुंचा और उसकी चारदीवारी को ढाने लगा। विरोध करने पर वहां से मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। ये खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां कौंदियारा विकासखंड के कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी गांव तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत सभागोरा के मजरा गिधौरा गांव की, जहां सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियां हो रही है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने सभी को पर्यटन दिवस के मौके पर बधाई देते हुए किसी भी प्रदेश विदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सबसे अहम चीज होती है व्यवस्था, इस पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था में न सिर्फ सुधार हुआ है, बल्कि बुलडोजर से कानून में नियंत्रण भी पाया गया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल सड़क हादसे का शिकार हो गए। एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में उनकी गाड़ी अपने ही काफिले की दूसरी कार में जा घुसी। कार में एयरबैग नहीं खुलने के चलते मंत्री आशीष पटेल के हाथ और पैर में चोट आई है। हादसे के बाद उनको मिर्जापुर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसा प्रयागराज के मेजा थाना इलाके में हुआ। सीएम योगी की सख्त निर्देशों के बावजूद बिल्हौर तहसील के अफसरों के रवैये में कोई सुधार नहीं। अफसर दफ्तरों में समय से पहुंचते नहीं, जिसके चलते दूर दराज से कई किलोमीटर का सफर करके आने वाली फरियादियों को वापस लौटना पड़ता है बेकारण ही। यूं कहें कि मैडम साहिबा से अपनी अर्जी लगाने के लिए फरियादियों को घंटों जमीन पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है। खबर उत्तराखंड के चंपावत से, जहां सूखी ढांग क्षेत्र में लगातार हो रहे गुलदार के हमले से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीने के भीतर क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। आए दिन गुलदार किसी न किसी राहगीर पर हमला कर देता है, उसे शिकार बनाता है। बीते दिनों गुलदार ने एक ग्रामीण महिला को मौत के घाट उतार दिया था। दिल्ली में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड के 2 पुरस्कारों से नवाजा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्तराखंड को पुरस्कार से नवाजा। देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निवेशकों के करोड़ों रुपए डकारने वाले बहुचर्चित आरोपी दीपक मित्तल के पिता और गैंग के सदस्य अश्विनी मित्तल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को हरिद्वार से दून पुलिस ने पकड़ा। दरअसल पुष्पांजलि डेवलपर्स ने निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़प रखे थे। मामले में मित्तल परिवार के खिलाफ डालनावाला और राजकोट थाने में केस है।
जोशी मठ में हुए भू धसाव जैसे हालात दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों में ना बने, इससे सबक लेते हुए जहां एक और शहरी विकास मंत्रालय ने पर्वतीय क्षेत्र के जोखिम वाले भवनों की मॉनिटरिंग के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, तो वहीं इस निर्णय के बाद राजधानी देहरादून का जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर समिट हुआ करते थे, लेकिन उसके क्या परिणाम निकले सबको पता है। हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि त्रिवेंद्र रावत का गणित कुछ कमजोर है। राजभवन में सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रयोगों को लेकर प्लास्टिक से जंग कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन में सराहनीय प्रयास करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया। इस कार्यशाला में पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक वेस्ट पर आधारित एक स्टॉल भी लगाए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ देश के कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई की। एनआईए की टीम ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी गन हाउस मालिक के घर पर दबिश दी और यहां से एनआईए की टीम ने परीक्षित नेगी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के कोटद्वार वासियों के लिए अच्छी खबर है। कोटद्वार दिल्ली के बीच जल्दी ही एक नई ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली है। रेल मंत्रालय ने कोटद्वार दिल्ली के बीच नई ट्रेन को स्वीकृति दी। मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन के बंद होने के बाद स्थानीय लोग और व्यापारी नई ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता विपिन केंथोला ने बताया कि अब यहां पे नई ट्रेन चलेगी। लक्सर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरफ डेंगू का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है, तो दूसरी तरफ लक्सर देहात क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ रही है। इस दौरान लक्सर पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष दत्त ने बताया कि जल्दी ही झोला छाप डॉक्टरों पर टीम गठित करके कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड के विकासनगर से जहां पश्चिमी वाला रोड पर स्थित जर्जर हो चुके खाली पुल को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इस कारण सहसपुर, भोजावाला, पृथ्वीपुर, बरौटी और समेत दर्जनों गांव का विकासनगर से सीधा संपर्क टूट गया है और उन्हें 3 से 5 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। बच्चों को भी स्कूल 5 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। आगर मालवा में सराफा दुकान में दिन दहाड़े लाखों रुपए के सोने के आभूषण से भरा बॉक्स चोरी हो गया। व्यापारी को बातों में उलझाकर 2 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गौरतलब है कि नलखेड़ा नगर के सबसे व्यस्त बाजार में ये वारदात हुई। 2 चोर चांदी के आभूषण खरीदने के बहाने दुकान में पहुंचे थे। देवास में भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। देवास भारतीय किसान संघ ने फसल के नुकसान और अपनी दूसरी जरूरतों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया। किसान संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती, जब तक वो नहीं मांगती, तब तक वो धरना जारी रखेंगे। कानपुर में पति के द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने के बाद नवविवाहिता थाने पहुंची और पति के खिलाफ महिला ने डीसीपी साउथ दफ्तर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। महिला ने पति पर अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगाया है, साथ ही ससुर और जेठ पर भी शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए। ससुराल से प्रताड़ित महिला ने अपने मायके जाकर पूरी आपबीती बताई। लक्सर के रसुलपुर उर्फ कंकर खाता गांव में ग्रामीणों ने गणेश भगवान की भक्ति रूप से झांकियां निकाली और उसके बाद पूरे गांव में गणेश परिक्रमा की। ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन नीलधारा गंगा में किया। इस दौरान गांव के सैकड़ों लोग वहां मौजूद रहे। गणेश परिक्रमा में महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मसूरी में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा एक होटल सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर भू माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए गए। इन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारी ही नियमों का उल्लंघन कर अवैध निर्माण करा रहे हैं, जबकि आम आदमी को कानून बताकर कार्रवाई कर दी जाती है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही। बैरसिया के ग्राम सोहैया से लगातार 8वें साल पदयात्रा करीला धाम के लिए रवाना हुई। युवा कांग्रेस नेता राजू यादव के नेतृत्व में मंगलवार को ये पदयात्रा निकली। यात्रा गांव के मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई। यात्रा में पूरे गांव में परिक्रमा की, जिस दौरान यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। 3 दिन में अशोकनगर जिले के करेला धाम स्थित माता जानकी के मंदिर में यात्रा पहुंचेगी। जबलपुर की जीआरपी पुलिस और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए
19 किलोग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी रेल इसरार मंसूरी ने बताया कि विशेष अभियान के तहत जीआरपी की टीम और आरपीएफ की टीम के द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 में आरोपी कृष्ण गोपाल शर्मा गिरफ्तार किया गया। सतना जिले के रामनगर में विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति कमेटी ने पानी की टंकी के पास गणेश भगवान की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की, जिसे देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। रामनगर में गणेश भगवान के कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। कमेटी की तरफ से 108 दीप प्रज्वलित कर महाआरती की जा रही है और गणेश भगवान के 56 प्रकार के भोग भी लगाए जा रहे हैं। रानीखेत में श्रीनंदा देवी महोत्सव में शाम को महिलाओं की पारंपरिक झोड़ा प्रतियोगिता में क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें ग्राम सभा खनिया को प्रथम, मातृशक्ति ग्रुप रानीखेत को द्वितीय और बीएसएनएल कॉलोनी को तृतीय स्थान मिला। 3 घंटे तक चली प्रतियोगिता को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। सांस्कृतिक मंच पर छात्राओं और महिलाओं की पारंपरिक परिधान में कार्यक्रम हुए। सितारगंज तहसील की शक्ति फार्म निर्मल नगर में सूखी नदी के कटान से पानी अब गांव की तरफ रुख कर रहा है, जिससे ग्रामीण की खेती योग्य भूमि नदी में समाती जा रही है। लगातार नदी का कटाव गांव की तरफ आने से ग्रामीण भी परेशान है। ग्रामीणों के खेतों तक पानी न जाए, इसके लिए लगातार खेतों में पानी आने से फसल जो है वो बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी खेतों की तरफ जाने से उनकी फसल चौपट हो गई। अजयगढ़ में स्कूल का भवन जर्जर हालत में है। बच्चे जान जोखिम में डालकर यहां पढ़ने को मजबूर हैं। मामला है गडरियनपुरवा में एक प्राथमिक शाला का। स्कूल के प्रभारी का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के बाद डर लगा रहता है। बच्चे तो डरते ही हैं। प्रभारी ने जिम्मेदारों पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। गया में बाइक सवार 3 बदमाशों ने सलून में बैठे लोजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी और फायरिंग के बाद फरार हो गए। पूरी घटना आमस थाना क्षेत्र की है। बता दें कि बदमाशों ने कुल 6 राउंड फायर किया, जिसमें से 2 गोलियां लोजपा नेता को जा लगी। अपराधियों का एक देशी कट्टा भी घटनास्थल से छूटा, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मुरैना में चंबल नदी में 150 यात्रियों की जान उस वक्त मुसीबत में पड़ गई जब यात्रियों को लेकर जा रहा एक स्टीमर चंबल नदी के बीच में निर्माणाधीन पुल के पिलर के सरियों में जा फंसा। इसके बाद स्टीमर ने सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। करीब 1.5 घंटे तक स्टीमर कर्मचारियों ने यात्रियों से भरे स्टीमर को निकालने का प्रयास किया। हरदा में लोगों ने अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष को मंदिर में जाने से रोक दिया। साथ ही दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी और महिला को भी गंदी गंदी गालियां देकर मंदिर से भगा दिया। पूरा मामला थाना हंडिया के राता तलाई गांव का है। महिला और पुरुष मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए थे, लेकिन पंडित और गांव के दबंग नारायण जाट ने उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया। मुख्यमंत्री शिवराज ने इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत। सीएम ने शहर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर सफाई में नंबर 1 है। शहर स्मार्ट सिटी का सिरमौर है। सीएम ने शहर के पोहे जलेबी की भी तारीफ की और स्वच्छता मिशन पर भी फोकस करने की बात की। राजधानी भोपाल में गणेश विसर्जन को लेकर नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली है। नगर निगम परिषद के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि तैयारियां हो चुकी हैं। शहर के अलग अलग घाटों पर नगर निगम के साथ प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद रहेगी। नगर निगम ने होमगार्ड की मदद लेने का फैसला लिया है। बड़ी मूर्तियों को क्रेन से विसर्जित किया जाएगा। बीजेपी ने एमपी चुनाव में अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि अब प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होगी। सभी नेता पूरी ताकत के साथ मेहनत करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी इस बीच जमकर निशाना साधा। वहीं उज्जैन में 12 साल की बच्ची से हुई दरिंदगी की घटना पर दोषियों को फांसी से दिए जाने की बात कही। सिंगरौली जिले में किसान के साथ धोखाधड़ी का यह मामला, जहां चितरंगी के किसान ने यूनियन बैंक शाखा दफ्तर से 2 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन किसान को सिर्फ 50,000 रुपए ही लोन के रूप में मिले। किसान का कहना है कि एसपी ऑफिस में शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों को दूसरी सूची जारी करके मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों के साथ अपने ही संगठन में खलबली मचा दी है। इस सूची ने सबको अचंभे में डाल दिया है, क्योंकि इस बार 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारने का फैसला हुआ है। अटकलें 13 सितंबर से शुरू हो गई थी, जब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई।
बीजेपी अब तक 89 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची 39 उम्मीदवारों की थी जो पार्टी ने 17 अगस्त को जारी करी। बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर कांग्रेस लगातार कटाक्ष तो कर रही है। इसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी की लिस्ट से कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन पूरे देश में 2 जगह पर एयर शो किया जा रहा है। भोपाल में 30 सितंबर को एयर शो किया जाएगा। इसे लेकर भोपाल बोट क्लब पर रिहर्सल की गई। रिहर्सल के दौरान तेजस मिराज जैसे 30 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर अपना करतब दिखाते नजर आए। गया में पितृपक्ष मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए गया जी तैयार है। पिंडदानियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों और कर्मियों की फौज तैनात है। नगर निगम इस बार हर तरह से विशेष व्यवस्था करने में जुटी है। प्रशासन ने पितृपक्ष मेले में पुलिस अधिकारियों और सुपर जोनल अधिकारियों को लगा रखा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और यूपी भाजपा के कद्दावर नेता दिनेश शर्मा का बड़ा बयान। शर्मा ने कहा कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये मतदान होना चाहिए। भोपाल पहुंचे शर्मा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन सके, इसके लिए सबका योगदान जरूरी है। मध्य प्रदेश में चुनाव करीब है और इस मौके पर नेताओं और पार्टियों ने एक दूसरे को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा टीकमगढ़ पहुंची, जिस दौरान यात्रा का कई जगह स्वागत हुआ। आक्रोश यात्रा गांधी चौराहे पहुंची, जहां पर नेताओं ने आम सभा की। अरुण यादव ने इस बीच कहा कि इस बार मध्य प्रदेश से बीजेपी की रवानगी होगी। उन्होंने यात्रा में गुटबाजी होने के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं अल्मोड़ा के ऐतिहासिक और पौराणिक नंदा देवी के मेले का समापन हुआ। 7 दिन चले इस मेले का मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा के साथ समापन हुआ। हजारों की संख्या में भक्तों ने मां नंदा सुनंदा को विदाई दी। शोभा यात्रा में राज परिवार के लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने यातायात पुलिस लाइन और ट्रैफिक व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। एसएसपी ने बताया कि आगामी गंगा स्नान और यात्रा सीजन में ट्रैफिक सुचारू रहे और कानून व्यवस्था भी बनी रहे, इसी को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। देहरादून में लगातार साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें लेकर साइबर पुलिस एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। एसटीएफ के एसएसपी ने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है। इन अपराधियों पर लगातार साइबर ठगी करने का तरीका जो है बदल रहा है और इसी से बचाव के लिए एक बड़ा कारगर तरीका है, जिसे लेकर समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता रहता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में आने वाले 4 से 5 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। इस साल राज्य में सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हुई है। अगर कुमाऊं रीजन की बात करें तो आने वाले दिनों में नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत से लेकर अल्मोड़ा में हल्की बारिश होने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जो विकास का मॉडल केंद्र ने दिखाया वो खोखला है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो आर्थिक सामाजिक न्याय पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीति है वो केवल अमीरों के लिए है। उधर बहुचर्चित नाभा जेल प्रकरण मामले में उधम सिंह नगर के बाजपुर के ग्राम धनसारा में एनआईए ने छापे मारे। गन हाउस स्वामी शकील अहमद के घर पर एनआईए ने दबिश दी। कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पूरे क्षेत्र में सनसनी। सुबह तड़के एनआईए गन हाउस स्वामी शकील अहमद और उसके पूरे परिवार से पूछताछ करने पहुंच गई।